हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, यूपी एनएचएम की तरफ से एक बड़ी अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूं। अब इस यूपी एनएचएम के अंतर्गत एएनएम के लिए जो एग्जामिनेशन आपने दिया है, अब उनका रिजल्ट कब तक आएंगे, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों, आपके लिए जो मैं ज़्यादा ज़रूरी बताने वाला हूँ वो 4 डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। 4 डॉक्यूमेंट जल्दी से आप लोग को बना के रख लेना है, अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्दी आप लोग को दिखने वाला है। चलिए ऑफिशियल अपडेट पर लेकर चलते हैं, और ये 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है जो आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को और भी आगे। तो मेरे प्यारे सिस्टर, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये यूपी एनएचएम का ऑफिशियल नोटिस है, और इनमें से जो जरूरी है उस पर हम आ चुके हैं। आप 9 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया था। अब ये 9 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं वही पॉइंट दिखा रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे सिस्टर, जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप लोग जो फॉर्म भरने टाइम में लगभग ये फ़ोटो, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट, रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आपने डाले होंगे। तो इनमें से आपको मैं एक जानकारी दे दूंगा कि आपके पास मार्कशीट तो होंगे ही, 10th क्लास का सर्टिफिकेट होंगे, एएनएम का सर्टिफिकेट होंगे ही, लेकिन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको रहने पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। उस चीज़ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन तो सारे एएनएम के होंगे ही। अब जिन कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन यूपी एएनएम के अंतर्गत नहीं होगा, उन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो नंबर 1, आप लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड होना जरूरी है। दूसरा बात यहाँ पर दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट एससी के हैं, फिर एसटी के हैं, या फिर ओबीसी के हैं। अब ये जिन कैटेगरी के आप लोग कैंडिडेट हैं, उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और ये वही ज़रूरत पड़ेगा जो आपने ऑनलाइन टाइम में सबमिट किया था। अब जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन टाइम में आपने जो जाति प्रमाण पत्र सबमिट किए थे, वही जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, तभी जा करके आप लोग को छूट मिलेगा। अब दोस्तों, यूपी राज्य के जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो वहाँ का रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र भी जरूरी है। रेसिडेंशियल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो आप यहाँ से 3 डॉक्यूमेंट देख सकते हो, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, और एक आपको रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बिल्कुल रूप से ज़्यादा जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट और मैं बात कर लेता हूँ, ये चौथा डॉक्यूमेंट आपका एक्सपीरियंस होगा। अब ये एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट ने अपलोड नहीं किए होंगे, एक्सपीरियंस आप लोग दिए नहीं होंगे, उन सारे कैंडिडेटों को एक्सपीरियंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़्यादा जरूरी है। तो आपने चारों डॉक्यूमेंट देख लिया, एक बार पुनः बता देता हूँ। 1 नंबर में रजिस्ट्रेशन कार्ड होना जरूरी है, दूसरा नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तीसरा नंबर में रेसिडेंशियल होना जरूरी है, रेसिडेंशियल, और चौथा नंबर में आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। देखिए, एक्सपीरियंस तो यहाँ पर सारे कैंडिडेटों के पास नहीं होंगे, ये बात कंफर्म है कि सारे कैंडिडेटों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो सबके पास होगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया था ये तो सबके पास होगा, ये रेसिडेंशियल सबके पास होगा। अब जिन कैंडिडेटों ने ये सर्टिफिकेट खो दिए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट खो दिए हैं, वो कैंडिडेट नया बनवा ले, फिर भी आप लोग को काम चल जाएंगे। अब जो कैंडिडेट ये दोनों सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, उन सारे कैंडिडेटों को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसका रिजल्ट खराब नहीं होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। अब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ पास होगा, जो कट ऑफ बनेगा, उतना कट ऑफ लाओगे तो आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएंगे। तो यही 4 डॉक्यूमेंट जरूरी है। रिजल्ट की बात करिएगा तो रिजल्ट आपको जनवरी के लास्ट तक में आपको दिखने को मिल जाएंगे, ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं। डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि ऊपर से ही दबाव है कि एएनएम की नियुक्ति जल्दी से किया जाए, बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि एनएचएम की तरफ से ये नियुक्ति किया जा रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। और नेशनल हेल्थ मिशन का ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की तरफ से होते हैं, सबको शायद मालूम ही होगा, इसलिए इन वैकेंसी को जल्दी से क्लियर करना है। तो मेरे प्यारे सिस्टर, परेशान नहीं होना है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर कमेंट करिएगा तो कमेंट का भी जवाब हम आपको तुरंत दे देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, और सिर्फ एएनएम की जानकारी चाहिए ना, सिर्फ एएनएम की जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ओनली फॉर एएनएम सिस्टर और एएनएम सिस्टर के लिए ही बनाया गया है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।